कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में 8 साल के श्रेयांश के रूम में जब उसकी कज़िन नैन पहुंची तो मंजर देखकर वो सहम गई। श्रेयांश खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांश का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ज़मीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी थी। उस रूम में टीवी तेज चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज़ रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे से बच्चे से ऐसी क्या नफ़रत थी जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। उसकी बॉडी के साथ ऐसी बेरहमी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वो किसी भी कंडीशन में ज़िंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांश के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। श्रेयांश के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांश के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। घर के खिड़की दरवाजे से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पला था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में मिले हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को ज़रूर सुनाई देता। तो अब सवाल ये था कि ना कोई फोर्स एंट्री, ना कोई लूटपाट, ना डॉग किसी पर भौंका। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डर करने वाला कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने शुरू किए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले में कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर मां ने पहचानने से मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें कुछ नहीं निकला, जिससे कंफर्म हो गया इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर नहीं है। लेकिन जब इशरत की कॉल डिटेल निकलवाई तो डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फ़ोन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक स्विच ऑफ था। साथ ही साथ इशरत एक ही नंबर पर हर रोज़ 2 घंटे बात कर रही थी और वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज़ 2 घंटे बात कर रही थी। इशरत शांता के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। श्रेयांश भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। अब होता ये है, इशरत का फ़ोन मर्डर के टाइम स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी में उस टाइम पर उसी एरिया में, उसी गली में दिखाई भी दी थी, इसलिए पुलिस बिना देरी किए इशरत को उठा लेती है। फिर शांता को उठा लिया। इंटेरोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया है।
ये सुनकर पुलिस के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। तो हुआ कुछ यूँ था कि श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिज़िकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाज़ा बंद है या खुला है, और ना ये देखा कि श्रेयांश के स्कूल के आने का टाइम हो गया है। आप इमेजिन करिए कि एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। इस तरह एक तरफ वो समझ गया कि ये सब गलत है, और वो बोले तो बोले क्या और किससे बोले। मदर को देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता और नाराज़ और परेशान रहने लगा। वहीं शांता को डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनारा करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर ज़ोर से मारा, उसके बाद भरी मूर्ति से उसके सर पर वार कर दिया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन से जाकर चाकू लेकर आई और उसने उसकी नस काट दी और इंतज़ार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत सिर्फ कैमरे में कैद इसलिए हो गई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वहीं शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और इस साइड कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट में मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं। इससे उनको क्लियर हो गया था कोई अनजान आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले का है। तो ये था आज का केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि इससे ही भी भयानक क्राइम हो सकता है, और प्लीज़ क्राइम 25 को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक और सभी केस को ला सके। थैंक यू सो मच।